नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिम में। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक नए अपडेट के बारे में। क्या है ये अपडेट, क्या किन किन को होने वाला है इस अपडेट से फ़ायदा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि RBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने एक नई अपडेट जारी की है, एक नई फैसिलिटी जारी की है, जिससे कह सकते हैं कि हमने पहले ये बहुत सुना था प्रशासन आपके द्वार और भी कई सारी ऐसी योजनाएं सुनी थी, लेकिन सही मायनों में कहा जाए तो ये जो अपडेट है उसे हम कह सकते हैं RBSE आपके द्वार, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। तो करेंगे इसके बारे में बात की क्या अपडेट दी है, क्या फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों को, किन किन वर्ष में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को ये फ़ायदा होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप इनके नोटिफिकेशन चाहते हैं तो पास के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, मैं गोविंद मेवाड़ा एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ वो अपडेट्स जो राजस्थान के एग्रीकल्चर या अदर एग्जामिनेशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, उनको समय समय पर मैं लेकर आता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर बात की जाए कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, तो राजस्थान सरकार का जो बोर्ड है, यानी जो स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन करवाता है, ये बोर्ड है, ये पूरा का पूरा शिक्षा तंत्र या शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बोर्ड है। यही 10th 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन करवाता है, और यहीं से कुछ एक नई अपडेट आई है, उस अपडेट के बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा क्या अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपकी अंक तालिका खो गई है, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाना चाहते हैं, किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या होती तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालय वहाँ जाना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, शुल्क वहाँ जमा कराना पड़ता था। उसके बाद में आपको ये डुप्लीकेट मार्कशीट निकलती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना क्रिएट करना पड़ता था लोगों को, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र से अजमेर पहुंचना, वहां फिर फुल डे खड़े रहना। तो इस चीज़ को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल चालू किया है, एक नई ऑनलाइन सेवा चालू की है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल पाएगी। 10th 12th की मार्कशीट, आपको प्रमाण पत्र या माइग्रेशन प्रमाण पत्र, या इसके आपको डुप्लीकेट मार्कशीट अगर चाहिए तो ये आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, कहीं भी मंगवा सकते हैं, कभी भी, यानी आप देश विदेश कहीं भी इसका आप मंगवा सकते हैं। करना क्या है आपको, उस प्रोसेस के बारे में हम आगे जानेंगे। 24/7 ये पोर्टल, ये वेबसाइट आपके लिए खुली रहेगी। जब आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोशिश करेगा राजस्थान बोर्ड कि उसके जस्ट सेकेंड डे, अगर आपने सभी इंफॉर्मेशन सही भरी है, आपका आइडेंटिफिकेशन सही है, आपकी फ़ीस सही अमाउंट में पहुंची है, तो आपको नेक्स्ट डे ही वो आपकी डिस्पैच हो जाए वाया डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अगर हम बात करें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो ये नया पोर्टल चालू किया है, ये किन किन विद्यार्थियों के लिए है। अगर बात की जाए विद्यार्थियों के लिए, तो सन 1975 से लेकर 2020 तक, ध्यान रखिएगा, सन 1975 से लेकर 2020 तक का कोई भी विद्यार्थी अगर है और वो अपनी मार्कशीट मंगवाना चाहता है तो वो मंगवा सकता है। मार्कशीट, डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र। आपको करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद आपको भारतीय डाक सेवा से ये सुविधा आपको मिलेगी। अगली बात करें हम कि कैसे मंगवाएं। अब गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे जाके अगर आप RBSE भी लिखते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लिखते हैं, या rajedu.rajasthan.gov.in भी अगर आप लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जो आप अभी देख पा रहे हैं। इस इंटरफेस में जो न्यूज़ अपडेट है, आप जो चेक बॉक्स या बॉक्स में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन एडिटिंग, इस तरह का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऐप पर, इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक नई इंटरफेस खुल के मिलेगी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप एडिटिंग भी करा सकते हैं, यानी आपके नाम वगैरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो करेक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको
आपकी अंक तालिका खो गई है तो उसका भी आवेदन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के दिखेगा जो आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर है फिल एप्लीकेशन फॉर द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा, उसमें कुछ चीज़ें मांगी जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हमें फिल करनी है, वो आगे हम बात करेंगे और वहाँ पे अगर आप सेव करके पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट का जो स्टेटस है वो आप इस जगह पर देख पाएंगे कि क्या चीज़ हो रही है आपके स्टेटस के रिगार्डिंग। आपका वहाँ पर ओके हो गया है, वहाँ से डिस्पैच हो गया, वो इस तरह पे यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद है सेकंड जो आप देख पा रहे हैं अभी ब्लू चेक बॉक्स में, फिल एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन इन डॉक्यूमेंट। किसी भी तरह का करेक्शन है, DOB में करेक्शन है, आपके नाम में करेक्शन है और भी किसी के तरह का करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे और उसका जो अपडेशन या स्टेटस है वो आप व्यू करेक्शन चालान स्टेटस में देख पाएंगे। अब बात करेंगे हम कि इसका जो ऑप्शन है इसमें क्या क्या चाहिए या क्या इंटरफेस खुलेगी। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस या एक पेज खुलेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, ये चीज़ें आपको लिख के सेव करके पेमेंट दे देना है, जिससे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या क्या दस्तावेज या क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, देखिए एक तो आपकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी, वो अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा, ये आपके रोल नंबर मांगेगा, ये आपके परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष मांगेगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, यानी परीक्षार्थी किस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, परीक्षार्थी का नाम क्या है, परीक्षार्थी के पिता का नाम है क्या है, ये चीज़ें आप नॉर्मल चीज़ लिख के डालेंगे और आपका एक एड्रेस जो पोस्टल एड्रेस है वो इसमें ऑप्शन है, वहाँ पर अगर आप शो करके उसको सेव कर देंगे तो ये चीज़ आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो फीस कितनी है। अगर आपको अंक तालिका मंगानी है आपकी तो 300 रुपये फीस है। अगर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, आप एक यूनिवर्सिटी या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाते हैं तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है, तो इसके अगर 300 रुपये हैं। और अगर आप डुप्लीकेट अंक तालिका निकालना चाहते हैं तो उसका जो शुल्क है वो 400 रुपये शुल्क है। अब बात करते हैं ये शुल्क कहाँ से कर सकते हैं। देखिए कहीं भी ई मित्र की आवश्यकता इसमें नहीं है। अगर आप कर सकते हैं, आप वेल एजुकेटेड है, आपको लग रहा है कि आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, तो आप इस तरह का भुगतान स्वयं कर सकते हैं। लेकिन वह अभ्यर्थी या वह कैंडिडेट जो इस बारे में अनभिज्ञ है, ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए यही सलाह है कि आप नज़दीकी ई मित्र पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आपका ये जो ट्रांजैक्शन है या ये जो पूरा प्रोसेस है वो सेफ रहेगा। तो ये हो गई। उसके बाद फीस की बात। उसके बाद बात करें कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा मैं उसे कहूँगा, भारत सरकार का एक ऐप है डिजी लॉकर ऐप। ये आप इंटरफेस देख रहे हैं, इसका ये जो ऐप है आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब इसमें होता क्या है, आपके आधार से स्पेशल जैसे आप अपना कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपके आधार से लॉगिन होगा। इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी आधार से ये लॉगिन होगा। हर बार नए OTP आएंगे क्योंकि ये सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा सुरक्षित ऐप है। तो हर बार OTP जब आप लॉगिन करेंगे हर बार नया OTP आएगा। उससे आपके इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट जारी करती है वो सीधे आप इसमें मंगवा सकते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड, जैसे आपकी LIC पॉलिसी, अगर आप कहीं खो गई है LIC पॉलिसी तो आपको इसमें ऑप्शन आता है LIC। केवल और केवल आपको अपनी जन्म तारीख और आपकी LIC या जन्म तारीख भी आपकी वो आधार से ले लेगा। आपको केवल LIC पॉलिसी नंबर डालने हैं, पूरी की पूरी ओरिजिनल LIC आपके पास आ जाएगी। आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो चुके हैं तो आपका पूरा का पूरा ड्राइविंग लाइसेंस केवल उस नंबर से आपका उसमें आ जाएगा, अगर ऑनलाइन वो जारी हुआ है। तो इस तरह के कई डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन जारी होते हैं। जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट किसी भी बोर्ड की, अगर आपने राजस्थान बोर्ड से की तो राजस्थान बोर्ड की, असम बोर्ड से की है तो असम बोर्ड की, पूरे के पूरे CBSE बोर्ड की सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस पर आ सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को कर पा रहे हैं डिजी लॉकर ऐप तो बहुत अच्छी बात है। और भी इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप जो इसकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हेल्पलाइन है उसके जो नंबर है 0145 29 45 678 पर संपर्क कर सकते हैं, या वेबसाइट rajejuboard.rajasthan.gov.in पर भी जाकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और कहीं ना कहीं जो आने जाने का बीच में जो बर्डन होता था या जो
एक तकलीफ़ें विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को देखनी पड़ती थी, उससे कहीं ज़्यादा निजात बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिलाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव या लाभदायक या कहीं भी हेल्पफुल होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राजस्थान के हर उस अभ्यर्थी को, हर उस व्यक्तित्व को जिसने राजस्थान बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया है वहाँ तक पहुँचाएँ। डिजी लॉकर ऐप की जो सुविधा है उसके भी इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँच सके। इसके अलावा भी अगर इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।